सुप्रभात कलीसिया। कैसे हो आप सब लोग? मैं आप सबको सुन तो नहीं सकता, लेकिन ज़रूर आपकी कमेंट्स देख सकता हूँ। हमने ये तो नहीं सोचा था कि ऐसे भी दिन देखने मिलेंगे जहाँ हमको एक दूसरे को मिलने के लिए एक स्क्रीन में देखना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो, ऐसे हालातों में भी परमेश्वर ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे को प्रोत्साहन देने का अवसर दिया। चलिए हम लोग आज की सेवा की ओर बढ़ते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे कुछ गीतों के द्वारा, और फिर उसके बाद हम वचन सुनेंगे। लेकिन उसके पहले, ये गीत गाने के पहले और स्तुति आराधना करने के पहले, हम एक छोटा सा भाग परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता का 63, उसका 1 से 8, Psalm 63, 1-8। ये वचन का पश्चात ये है कि दाऊद राजा यूदा के जंगल में फंस गए थे। तब वो परमेश्वर को चिल्लाकर पुकार रहा है। चलिए हम उसको पढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 63, उसका 1 से 8। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखो, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य करता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तूने अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। भाई और बहनों, हम भी दाऊद राजा की तरह एक जंगल में से गुजर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लॉकडाउन की जंगल के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, उस जंगल के बारे में नहीं, लेकिन हम इस एक पाप से भरा हुआ दुनिया, इस जंगल के बीच में हम रहते हैं और संघर्ष करते हैं हर दिन। लेकिन ऐसे एक जंगल में गुजरते हुए परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत रास्ता दिया है, जिससे हम पाप की संघर्ष में थक ना जाए, गिर ना जाए और छोड़कर भाग ना जाए। और वो है हमारा यीशु मसीह। दाऊद बोलता है, इस जंगल में मेरा मन तेरे लिए प्यासा है, मेरा शरीर तेरे लिए अति अभिलाषी है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से उत्तम है, और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया। मेरा बेटा जो भी 7वीं महीने में है, वो मेरा हाथ पकड़कर चलने की कोशिश करता है, और शायद उसे लगता होगा कि वो मेरा हाथ पकड़कर चल रहा है, लेकिन सच ये है कि मैं उसका हाथ पकड़ा हूं ताकि वो गिर ना जाए। भाई और बहनों, आज सुबह मैं ये चाहता हूं कि आपकी पुकार ये हो कि यीशु, मैं तेरे लिए प्यासा हूं। इस सूखे संसार में, पाप के इस संघर्षों में और दुनिया के इस बहाव में, परमेश्वर आप मुझे थामे रहना, मेरे हाथों को पकड़ना परमेश्वर, मेरे दिल को आपकी ओर खींचना परमेश्वर। चलिए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और हम दिल से कहेंगे, परमेश्वर मैं प्यासा हूं तेरे लिए। पहला गीत हम गाएंगे, मिलकर गाना। आपके लिए वर्ड्स यही साइड पर स्क्रीन पे दिखेंगे, तो आप मिलकर मेरे साथ गा सकते हैं। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु
कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, होते के तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, होते के तेरे बिन। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर ले। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। क्या आप मेरे साथ गा सकते हैं? मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। आमीन। परमेश्वर, तेरे बिन परमेश्वर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और हम परमेश्वर आपका अनुग्रह और एक बार हम मांगते हैं, और हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। और परमेश्वर, जैसे हम स्तुति आराधना करते हैं, हम परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करते हैं और उस पर हम पर हमारा सारा भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप ही बलहीन का सहारा है,
आप ही पापियों का दोस्त है परमेश्वर। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द न कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। ओ जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। ओ जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। ओ जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। ओ जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। ईमान। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आप बलहीन का सहारा है परमेश्वर। और जैसे परमेश्वर आप हमारा पिता है और आप हमारा रक्षक है, उसी तरह परमेश्वर आप पवित्र हैं। और परमेश्वर आप स्तुति के योग्य है। और परमेश्वर आपका नाम धन्य है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने यीशु मसीह के द्वारा एक नया रास्ता खोल कर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम। हर एक सुबह ये गाएगी निर्दोष में हर एक सुबह ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे
पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। स्वर्ग दूत और सारी सृष्टि पुकारते एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 1 पद से 8 पद तक। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इसको। वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हम से योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के लिए। धन्यवाद पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपने अच्छा मौका दिया है और इस वचन के द्वारा आप हमारे जीवन में बात करें, कार्य करें। हम चाहते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे मन को, हमारे दिल को खोले और इस वचन को समझने, सीखने और लागू करने के लिए मदद करे। और पिता, जैसा वचन के अनुसार आप हमें पवित्र होने के लिए आज्ञा देते हैं, उस वचन के अनुसार आप हमें इस प्रकार के जीवन को जीने और इसमें आगे बढ़ने के लिए आप हमें मदद करें। आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शुभ सवेर और नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम साजू जोसेफ है और मैं गैदरिंग कलीसिया में एक पासबान हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। आप आए परमेश्वर के लोगों के साथ आराधना करना और परमेश्वर के वचन को सीखने की जो इच्छा आपने जाहिर की है उसका मैं बढ़ाई करना चाहूँगा। और ये कहते हुए मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप सब बेहतर हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ रहे हैं और इस तनाव भरे स्थिति में भी, परिस्थिति में भी मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप परमेश्वर को खोज रहे हैं। दिन प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन का मनन करने में और आप समय बिता रहे हैं, ये मैं आशा कर रहा हूँ। और जो भी मौका परमेश्वर आपको दे रहा है आपके विश्वासी भाई या बहन के साथ संगति करने के लिए, चाहे वो व्हाट्सएप के द्वारा हो या जूम के द्वारा हो, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे से प्रोत्साहन को पा रहे हैं, ताकि आप दुख में और चिंता में आपके समय को ना बिताएं, लेकिन उत्साह से अपने मसीह जीवन को इस तरह के हालात में भी आप बिता सके। इसलिए मैं आशा कर रहा हूं कि आप ये सारे चीजों का, आप प्रावधानों का जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों,
आते हैं हमारे वचन की ओर। जो हम वचन देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हम एक खास विषय के ऊपर हम प्रचार कर रहे हैं और वो विषय का नाम है अटूट विश्वास। और पहला थिस्सलुनीयों उसके जो किताब है, वो किताब से हम सीख रहे हैं, उस किताब का हम अध्ययन कर रहे हैं। और दोस्तों, आज जो उस किताब के वचन को हम देखने वाले हैं, ये बहुत ही एक गंभीर विषय है जिसके बारे में हमारे संदर्भ में इस वक्त में हमें जानना समझना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे विश्वास में हम अटूट होकर, मजबूत होकर आगे बढ़ते रहें। और जो विषय के बारे में हम प्रचार करने वाले हैं वो है यौन पाप के विषय में, यौन अभिलाषाओं के विषय में, सेक्स और सेक्सुअल पाप के विषय की हम बातें कर रहे हैं, राइट। लेकिन हम इस विषय की ओर बढ़ने से पहले, या यौन अभिलाषाओं के विषय की ओर बढ़ने से पहले, और यौन अभिलाषाओं से हम किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से प्रोत्साहित करता है, परमेश्वर हमें क्या प्रावधान हमें दिया है ताकि हम इस संघर्षों से अपने आप को बचाए रखें, उसको देखने से पहले सबसे पहले तो मैं ये जो यौन अभिलाषा है, ये जो विषय है, यौन अभिलाषाओं के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आती है, वो मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। क्योंकि कई बार हमें लगता है हम कुछ चीजों को बहुत गंभीर तरह से लेते हैं, कुछ चीजों को हम गंभीर तरह से नहीं लेते हैं। हमारे मन में हम कुछ चीजों को हम समझते हैं कि ये यौन अभिलाषाएं हैं, यौन पाप है, लेकिन कुछ को हम शायद हमारे मन में हम उसे उस तरह से नहीं देखते। इसलिए मैं खास करके ये जो विषय है, यौन अभिलाषाओं के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हम जिक्र किया जा रहा है। तो जब भी हम यौन अभिलाषा ये शब्द इस्तेमाल करें, आपको पता होना चाहिए हम कौन सी चीजों का बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज वो है व्यभिचार, जहां एक पुरुष या फिर एक स्त्री अपने विवाहित संबंध से बाहर कोई दूसरे पुरुष या स्त्री के साथ जब एक शारीरिक संबंध या फिर यौन संबंध रखे, तो वो यौन अभिलाषाओं के कैटेगरी में आता है। दूसरा, एक अविवाहित व्यक्ति भी अगर कोई विवाहित स्त्री या विवाहित पुरुष के साथ शारीरिक संबंध रखे, उसे भी व्यभिचार कहा जाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। दूसरा जो यौन अभिलाषा या यौन पाप है, वो है जब एक अविवाहित व्यक्ति दूसरे अविवाहित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रखे, तो भी वो भी यौन पाप के कैटेगरी में देखा जाता है। तीसरा, जब एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध रखे, वो भी यौन पाप कहलाया जाता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। चौथा, एक स्त्री जब दूसरे स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, शारीरिक यौन संबंध बनाते हैं, तो वो भी यौन पाप कहलाया जाता है परमेश्वर के नजरों में। पांचवा, और जो खास करके हमारे आज के समाज में बहुत ज्यादा हमें दिखाई पड़ता है, वो है पोर्नोग्राफी, जहां पे हम हमारे पति या पत्नी के अलावा कोई और स्त्री या पुरुष को नग्न अवस्था में जब देखते हैं, या फिर आमने सामने, या फिर इंटरनेट के जरिए, या फिर चित्रों के जरिए, या फिर मोबाइल के जरिए, वो भी यौन पाप कहलाया जाता है परमेश्वर के वचन में। तो इस बात को हम ध्यान में रखें, इस बात को आप मन में रखें। उसके बाद जब हम वचन को देखें तो आप ये सारे चीजों को याद रखें जब भी मैं यौन पाप इस शब्द का इस्तेमाल करूं। तो आज का जो वचन है, जो इसके वचन से जो पढ़ा गया था, वो है पहला थिस्सलुनीयों का किताब, उसका 4वां अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 8वां वचन, राइट। पहला थिस्सलुनीयों उसका 4वां अध्याय, पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक। आप उसे खुला रखिए अपने पास में कि जब भी मैं किस बात का जिक्र करूं तो आप मेरे साथ में मिलकर उस वचन को देखिए, राइट। इस वचन के संदर्भ को देखा जाए तो इस किताब में पहले अध्याय से लेकर 3रे अध्याय तक पौलुस जो है थिस्सलुनीका कलीसिया जिसको वो चिट्ठी लिख रहा है, इनके विषय में बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है, उनके विश्वास की प्रशंसा कर रहा है, और जो मजबूती से मसीह के साथ उनका चलाव है, मसीह के साथ चलाव है, उनके कठिनाइयों परिश्रमों के बावजूद वो मसीह में किस तरह से विश्वास में बढ़ रहे हैं, इसकी वो प्रशंसा करते हैं।
पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक, एक अच्छे पिता के जैसे। फिर चौथा अध्याय पहला वचन में हम देखते हैं कि पौलुस जो है एक पिता, एक प्रेमी पिता के जैसे सलाह दे रहा है अपने थिस्सलुनीके की कलीसिया को। और वो सलाह देते हुए वो ये कह रहा है कि अब तक आपका विश्वास अटूट रहा है, आप अपने अटूट विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी निर्देश हमने दिए हैं वो निर्देशों के अनुसार अब तक आप चल रहे हो। और वो कहता है कि अब भी आने वाले दिनों में भी आप उस निर्देशों का पालन करते हुए और भी ऊंचे स्तरों में बढ़ता जाए। ये बात को वो चौथा अध्याय पहले वचन में उनको प्रोत्साहित करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहने के बाद फिर पौलुस जो गंभीर विषय है, यौन अभिलाषाओं के प्रति जो संघर्ष है, वो संघर्षों के प्रति वो इनको निर्देश दे रहे हैं, इनको कुछ बातें बता रहे हैं जो हमारे लिए भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्यों हमें इसलिए जानना और समझना जरूरी है? क्योंकि हमारे समाज में भी और हमारे संदर्भ में भी हम इस विषय को लेकर, हमारे में से बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर संघर्ष करते हैं, बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि इन वचनों के द्वारा हम यौन अभिलाषाओं से कैसे मुक्त होकर, आजाद होकर हम जी सकते हैं, इसका प्रोत्साहन हम इन वचनों से पढ़ें। तो दोस्तों, ये जो संदेश है, ये संदेश को मैं 2 भाग में बांटूंगा। पहले भाग में मैं इन वचनों से 3 बातों का जिक्र करूंगा, 3 बातें जो यौन अभिलाषाओं, यौन पाप के विषय में कहा गया है, उसके 3 बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मुख्य है। मैं बहुत ही प्रोत्साहित हुआ जब मैं इस वचनों को पढ़ा, और बहुत ही आनंद हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे ये बातें की। तो ये 3 बातें मैं सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत करूंगा पहले भाग में। दूसरे भाग में हम परमेश्वर हमारे लिए क्या प्रावधान दे रहा है, क्या मदद देता है, ताकि हम हमारे इस यौन पापों से, यौन अभिलाषाओं से आजाद हो सके, छुटकारा दे सके, उस विषय को हम दूसरे भाग में हम देखेंगे आज के संदेश में। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करें। सबसे पहले वो 3 चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर के वचन में पौलुस हमें अब थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिख रहा है, और हमारे लिए भी वो लिखता है कि हम भी वो ये बात को जाने और समझें। सो दोस्तों, यौन अभिलाषाओं के विषय में जो सबसे पहली बात हमें इन वचनों से सीखने को मिलता है, वो है सबसे पहला कि परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम यौन अभिलाषाओं से पूरी तरह से मुक्त जिंदगी बिताएं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम यौन संघर्षों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। मेरे साथ में मिलकर आप 3 और 7वां वचन देखिए। देखिए 3 वचन में, चौथा अध्याय उसके 3 वचन में क्या लिखा गया है। पौलुस लिखता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से या फिर यौन पापों से बचे रहो। 7वें वचन में देखिए मेरे साथ में। 7वें वचन में पौलुस लिखता है फिर से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। अशुद्ध होने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र होने के लिए बुलाया है। सो दोस्तों, आपने देखा इन वचनों में बहुत ही स्पष्ट तरीके से पौलुस हमें ये दर्शाता है, ये बताता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्र बने, अशुद्ध नहीं लेकिन पवित्र जन बने। दोस्तों, आज के आधुनिक जमाने में, आज के हमारे समाज में जो यौन अभिलाषाओं को लेकर बहुत एक जीवन शैली बन गई है। यौन पाप और दूसरों के साथ शारीरिक संबंध रखना, ये एक जीने का तरीका हो गया है। आप देखिए, बच्चे स्कूल में से ही ये आशा को लेकर वो पलते हैं कि जब हम कॉलेज में जाएंगे तो हम ये सारी चीजों का आनंद लेंगे। एक पति के साथ, पत्नी के साथ धोखा देना, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई है आज। ये बहुत साधारण सी चीज माना जाता है आज के समाज में, आज के लोगों के बीच में, पूरे संसार भर में। एक ही लिंग के साथ, पुरुष का पुरुष के साथ, स्त्री का स्त्री के साथ रिश्ता बनाना, शारीरिक संबंध बनाना, ये बहुत ही नॉर्मल हो चुका है, बहुत साधारण दिखाई देता है हमारे संसार में।
हालांकि बहुत सारे राष्ट्रों में तो ये कानूनी हो गया है, आप विवाह करके एक विवाहित व्यक्ति, विवाहित लोगों के जैसे आप अपना परिवार बसा सकते हैं। दोस्तों, पोर्नोग्राफी या फिर गलत चित्र को देखना, ये वीडियो को देखना, ये यौन अभिलाषाओं से जल्द छुटकारा पाने के तरीके बन गए हैं हमारे इस जमाने में, हमारे समाज में। लेकिन आप दोस्तों परमेश्वर के वचन को देखिए, गलतियों का किताब उसका 5वां अध्याय अगर 19वें वचन से लेकर 20वें वचन को आप गौर से देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में स्पष्ट तरह से लिखा है, वो सारे चीजों का जिक्र किया गया है जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिसको परमेश्वर जो परमेश्वर के नजरों के लिए पाप माना जाता है, उसमें यौन संबंध या यौन अभिलाषा या यौन पाप का भी जिक्र करते हुए हमें देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि हम उसके बच्चे भी पवित्र हो। ये परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्र, हम शुद्धिकरण में बढ़ता जाएं और परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के शांति का अनुभव करें, उसके भलाई का अनुभव करें बढ़ते हुए मात्रा में। इन चीजों से दूर रहकर शुद्धिकरण की ओर बढ़ते हुए, और खास करके जो हमारे यौन अभिलाषाएं हैं उसमें से अपने आप को बचाकर रखने के द्वारा परमेश्वर के और परमेश्वर के प्रति बढ़ता जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। याद करो, हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो दुश्मन जो शैतान है, वो एक धोखेबाज है। धोखा देना वो ये शैतान का सबसे प्रथम औजार है जिसका वो हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है। हमारे मन को वो धोखा देता है ताकि हम हमारे जो विश्वासी मसीही जीवन शैली में हमारा प्रभाव जो है वो कम हो जाए, इसलिए वो हमें धोखे में रखता है हमारी जिंदगी भर। दोस्तों, अगर आप पीछे मुड़कर आप अगर उत्पत्ति की किताब में देखेंगे, ईदन के बागीचे में देखिए, जो शैतान है, हमारा दुश्मन है, वो चालाक, उसकी जो चालाकी जो है हम वही से शुरू होते हुए हमें दिखाई देता है। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि जो वर्जित फल है वो फल नहीं खाना चाहिए, वो पाप है, उसे खाना पाप है, वो खाने के द्वारा तुम मेरे विरोध कर रहे हो, विद्रोह करोगे, तुम्हारे खिलाफ मेरे आंखों के सामने विद्रोह। ये कहने के बावजूद भी, ये मालूम होने के बावजूद भी कि जो शैतान है, जो दुश्मन है, वो जब वो फल को प्रस्तुत करता है हवा को, वो प्रस्तुत करते हुए कहता है इसमें क्या हानि है, तो फल है, केवल फल है। फल मीठा होता है, फल अच्छा होता है, फल हमें ताजा करता है। फल खाने में कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम इसे खा सकते हो। दोस्तों, फल खाना ये गलत नहीं था, लेकिन उस फल को खाना जिस फल को परमेश्वर ने कहा था नहीं खाना चाहिए, उस फल को खाना वो गलत था। जो परमेश्वर की नजर में गलत है उस चीज को करना वो गलत था। और आदम और हवा उस शैतान के बातों में, उसके धोखे में आकर वो फल को खा लेते हैं। और क्या होता है उसके बाद का हमें पता है कि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं का अनादर किया, और अनादर करने की वजह से उन्होंने अपने ऊपर दोष लाया, गिल्टी हो गए, शर्म आ गई और मृत्यु के दंड के हकदार हो गए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, सेक्सुअलिटी या फिर यौन अभिलाषाएं, यौन संबंध, ये परमेश्वर का तोहफा है, ये परमेश्वर की दी हुई तोहफा है मनुष्यों के लिए, ताकि हम उसका आनंद ले सकें। ये परमेश्वर का डिजाइन है, जब कि पुरुष और स्त्री एक साथ आकर यौन संबंध बनाए और रिश्ते में बंधे। ये परमेश्वर का डिजाइन है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ डिजाइन है, परमेश्वर की दी हुई तोहफा, दिया हुआ तोहफा है। लेकिन ये तोहफा परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि सिर्फ परमेश्वर के सीमाओं में बंद कर हम उसका आनंद ले, उसका अनुभव करें। परमेश्वर ने जो विवाह का सीमा हमारे लिए तैयार किया, उस सीमाओं के अंदर रहकर उसका आनंद लेना, यह परमेश्वर चाहता था।
यौन संबंध रखना, शारीरिक संबंध रखना, ये अच्छी बात है, ये हमें खुश करता है। हमें आनंद होता है जब हम शारीरिक रिश्ता संबंध करते हैं अपने पति के साथ में, अपने पत्नी के साथ में। लेकिन परमेश्वर के सीमाओं के बाहर करना, ये परमेश्वर की नजर में पाप है और परमेश्वर घृणा करता है इस चीज से, इस बात से परमेश्वर घृणा करता है मेरे दोस्तों। और इसलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित हो, चाहे आप युवक हो या फिर आप एक बुजुर्ग हो, आप सबसे पहले हमें ये बात को याद रखना, ये बात को जानना है कि हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की नजर में सही और गलत क्या है। इसको जानते हुए परमेश्वर जो शुद्धिकरण, जो हमारे हृदय के शुद्धिकरण की ओर हमें बढ़ा रहा है, उसमें पूरे तन, मन और धन से हम योगदान दें। खास करके हमारे यौन अभिलाषाओं के विषय में हम पूरी तरह से शुद्धिकरण, प्योरिटी की ओर बढ़ने की कोशिश बढ़े, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे आजादी से इस विषय में, पूरे आजादी से हम आगे बढ़े, परमेश्वर का आनंद लें। यह सबसे पहली बात होगी मेरे दोस्तों। दूसरी बात जो हमें इन वचनों से देखने को मिलता है, दूसरी बात जो हमें देखने को मिलता है वो है हमारे यौन अभिलाषाओं की कमजोरी दूसरे भाई और बहन के प्रति कमजोरी, या उनके लिए एक ठोकर ना बने, या उनके लिए एक बाधा ना बने उनके विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मेरे साथ में मिलकर आप देखिए, 6ठे वचन में इस बात का जिक्र किया गया है। पौलुस लिखता है, देखिए पौलुस क्या लिखता है कि इस बात में कोई अपने, इस बात यानी कि ये जो यौन अभिलाषाओं की बात में, इस बात में आप अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाएं, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। दोस्तों, पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि इन बातों में, यौन अभिलाषाओं के बातों में आप अपने भाई को ठगे नहीं। ठगना यानी कि हमारे सीमाओं को पार करना, दोस्तों को धोखा देना और सीमाओं को पार करना। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम अपने भाई और बहन के प्रति एक आदर्श बने, एक उदाहरण की जिंदगी जिए उनके लिए, खास करके इन शारीरिक अभिलाषाओं या फिर इन यौन अभिलाषाओं के प्रति। और अगर हम अपने भाई और बहन के लिए एक मार्गदर्शन नहीं बन रहे हैं और उनके लिए उदाहरण नहीं बन रहे हैं, तो हम उनके लिए बाधा बनते हैं दोस्तों। उनके विश्वास में उनको बढ़ने से हम उनका बाधा बनते हैं। मैं याद करता हूं एक उदाहरण, इस बात को और अच्छी तरह से समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर मेरे जीवन का एक किस्से को मैं सुनाता हूं। मैं जब युवक था, शादी के, विवाह के मेरे कुछ दिन रह गए थे, या फिर उस समय का एक वक्त था, एक अगुआ था, और जो अगुए को मैं बहुत ही आदर देता था। उनके जो बाइबल के जो उनका ज्ञान है, उसका मैं बहुत सराहता था, और मैं उनको जब भी मेरे जीवन में कुछ सलाह की मुझे जरूरत पड़ती थी, मैं उनके पास जाता था, उनके साथ समय बिताता था। बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, और खास करके ये वक्त वो वक्त था जब सेल फोन्स और स्मार्टफोन्स खास करके नए बाजार में आए थे, और बहुत सारे लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते थे। मेरे पास एक नोकिया का स्मार्टफोन था। तो ये जो अगुए थे, इन्होंने भी एक स्मार्टफोन बहुत महीनों से वो इस्तेमाल कर रहे थे, और उन्हें मेरी मदद चाहिए थी। और मदद ये थी कि वो चाह रहे थे कि मैं उसमें बाइबल का जो ऐप था उसको इंस्टॉल करके उनको दे दूं। और ये वक्त था तब प्ले स्टोर नहीं हुआ करता था, आपको वेबसाइट में जाना पड़ता था, वेबसाइट से आपको फोल्डर को डाउनलोड करना पड़ता था, और उसके बाद उसको खोलकर उसको इंस्टॉल करना पड़ता था। और मैं वही प्रक्रिया में था। मैं मोबाइल फोन खोलकर फाइल को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद वो फाइल कहां जाकर फंसा है, कौन से फोल्डर में, वो ढूंढते जब मैं ढूंढने की कोशिश किया, तो ऐसे फोल्डर के पे मेरी नजर पड़ी जहां पे पूरा जो गंदे चित्रों से और गंदे वीडियो से भरा हुआ था, पॉर्न वीडियो से भरा हुआ था। ऐसे फोल्डर में मेरी आंख पड़ी। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह से
क्या प्रभाव उस घटना ने मेरी जिंदगी के ऊपर किया कुछ वक्त के लिए, मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर किस तरह का ठेस पहुंचाया, मेरे लिए किस तरह से एक बाधा बन गई थी सालों साल के लिए। मेरे अंदर एक नफरत जगी थी और मेरे अंदर एक द्वेष आ गया था परमेश्वर के लोगों के प्रति, और मैं अपने विश्वास में संघर्ष कर रहा था। विश्वास में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि मेरी नजर ऐसे चीजों पर पड़ी, और खास करके उनके ऐसे व्यक्ति के मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर, जिसको मैं आदर्श मानता था, जिसको मैं मसीह व्यक्ति मानता था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उस हालात में बहुत वर्षों के संघर्ष के बाद मुझे उस हालात से बाहर निकाला। पहला कुरिन्थियों उसके 8वां अध्याय 9वें वचन में पौलुस कहता है कि अपने आप का ख्याल रखो, सही तरह से ख्याल रखो, ताकि आप दूसरों को बाधा न बन सके। जो कमजोर है वो कमजोर के प्रति आपका जो अविश्वास है, आपका चाल चलन जो है, उनके लिए बाधा न बन सके। दोस्तों, हमारे ही वचनों में हम देखते हैं 6ठे वचन में परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया होती है। परमेश्वर की क्या प्रतिक्रिया है जब इस विषय में हम अपने भाई या बहन के लिए जब बाधा बनते हैं। वचन में लिखता है, और न उसे दावा चलाएं, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी है। परमेश्वर नफरत करता है, परमेश्वर दुखी होता है, परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं होता जब हम हमारे व्यवहार की वजह से दूसरों के लिए हम बाधा बने। परमेश्वर, वचन लिखा है, परमेश्वर पलटा लेता है, यानी कि बदला लेता है। वचन में पौलुस लिखता है, मैं कभी कभी सोचता हूं पिता होने के नाते, अगर मैं अपने आदतों से बाज नहीं आऊं, अगर मुझ में ऐसी आदतें हैं, पिता होने के नाते अगर मैं ऐसे यौन अभिलाषाओं में अगर अपने आप को मैं समय बिताता हूं, ढालता हूं, या फिर मोबाइल फोन में अगर मैं देखूं, अगर मैं रह गया, मैं सोचता हूं, अगर समझो मैं कल्पना कर रहा था, अगर मैं अपनी आदतों से बाज नहीं आऊं, और अगर मेरे बच्चों के हाथ में अगर वो लग गया, मेरे बच्चों ने अगर उसे खोलकर देख लिया कि पिताजी क्या देखते हैं, और किस तरह के चित्र और किस तरह के वीडियो, मैं सोचता हूं, मैं कल्पना कर रहा हूं किस तरह का असर मेरे बच्चों के ऊपर वो गिरेगा। दोस्तों, परमेश्वर नफरत करता है हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार की वजह से हम दूसरों के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, आइए हमारे दिल को टटोल कर देखें, हमारे एक्शंस को टटोल कर देखें, खास करके इन यौन अभिलाषाओं के प्रति, जानबूझकर, जानकर या बिना जाने। क्या हम किसी के लिए बाधा बन रहे हैं? क्या हमारे भाई के लिए बाधा बन रहे हैं? अगर हम बाधा बन रहे हैं दोस्तों, तो परमेश्वर से तुरंत हमें पश्चाताप करना चाहिए और मन फिराव करना चाहिए, और परमेश्वर की ओर बढ़ते हुए परमेश्वर से हमें मदद को मांगना चाहिए। ये बहुत स्पष्ट तरह से हमें दिखाई देता है इस वचनों में। दोस्तों, अभी तीसरी बात की ओर बढ़ेंगे। जो तीसरी बात, परमेश्वर के इन निर्दोषों को ठुकराना, यानी परमेश्वर को ठुकराना, ऐसे पौलुस इन वचन में कहता है। मेरे साथ में मिलकर आप 8वें वचन में देखिए पौलुस किस तरह से इस बात को खुलकर हमें बताता है। वो कहता है कि इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, इसे यानी कि ये सारे जो निर्देश हैं जो परमेश्वर की ओर से आते हैं यौन अभिलाषाओं के विषय में, इसे तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। दोस्तों, फिर से लौटकर चलेंगे ईदन के बगीचे में। आप आदम और हवा को देखिए। आदम और हवा को जो फल नहीं खाना चाहिए था, वो फल आदम और हवा खा लेते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ परमेश्वर का अनादर नहीं करते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने परमेश्वर को अनादर किया, परमेश्वर को ठुकराया, परमेश्वर का अनादर किया। परमेश्वर जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, जानवर बनाया, परमेश्वर जो महान सृष्टिकर्ता, परमेश्वर जिसने इस भूमंडल को बनाया, जो अपने शब्दों के सामर्थ्य से इस पृथ्वी और भूमंडल को संभाले रखा है, जो अधिकार है उसके अधिकार को उन्होंने ठुकराया।
परमेश्वर की आज्ञा न पालन करने से परमेश्वर को ठुकराया, उसके अधिकार को ठुकराया, उसके राज्य को ठुकराया। दोस्तों, परमेश्वर को उन्होंने चुनौती दी और उसका फल हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके ऊपर मृत्यु घोषित किया। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर इस प्रकार से भड़का, परमेश्वर ने उनके ऊपर मृत्यु की घोषणा की। दोस्तों, आप मेरे साथ कल्पना कीजिए, आप सोच कर देखिए, अगर आप हमारे प्रधानमंत्री के सामने, भारत के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर, आप प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर अगर हम कहें कि मैं आपके नियमों का पालन नहीं करूंगा, आपका नियम मुझे नहीं पसंद है, ये जो गवर्नमेंट जो आपके नियम है इसको मैं पालन नहीं करूंगा, मैं टैक्स नहीं पे करूंगा, मेरे बिल्स को मैं पे नहीं करूंगा, मैं ये सारे कंट्री, ये राष्ट्र के नियमों को मैं धुतकारता हूं। क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर राष्ट्र को धुतकारते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री को आप धुतकार रहे हैं, जो लीडर है उसको धुतकार रहे हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके साथ क्या होगा? क्या आपके गाल में वो ऐसे हाथ रख के कहेगा, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, क्यों इतना तू टेंशन ले रहा है, कोई बात नहीं, नहीं करना है मत कर, चला जा? क्या ऐसे कहेगा हमारा प्रधानमंत्री? अगर आप इस तरह से प्रधानमंत्री के सामने अगर आप इस तरह से बात करें, उसको ठुकराएंगे तो नहीं, तुरंत आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी आपको, कड़ी सजा आएगी, और प्रधानमंत्री खास ध्यान रखेगा तुमको सजा मिले। दोस्तों, हमारा परमेश्वर ऐसा न्यायी परमेश्वर होने के बावजूद, जिसने हमारे पाप को उसने बर्दाश्त किया, हमने जो उसको चुनौती दी उसको उसने उसको बर्दाश्त किया, और हमें शारीरिक तौर से मृत्यु की घाट उतारने के बजाय उसने हमें जीवित रखा। लेकिन उसने अपने बागीचे से हमें निकाल दिया, हमें जीवित रखा, लेकिन ऐसा जीवन बन गया जहां हमारा परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है वो पूरी तरह से टूट गया। हम जी तो रहे थे, लेकिन हमारे अंदर जीवन नहीं था। हमें दंड देने के बजाय परमेश्वर हमारे लिए एक बाहर निकलने का रास्ता बनाता है। पुराने नियम से हम देखते हैं किस तरह परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाते हुए यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजता है। यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आता है हमारे लिए, हमारी जगह पर, हमारे गलतियों की वजह से वो अपने प्राण का कुर्बानी देते हुए हमारे दंड को, हमारे गुनाह को वो अपने ऊपर लेता है। आप देखिए इस पिता के प्रेम को, इस परम प्रधान पिता जिसने हमें स्वीकार किया, उसके प्रेम को देखिए। हमारा परमेश्वर जरूर प्रेमी है, जरूर अनुग्रही और अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। लेकिन भाई और बहनों, उसी तरह जैसे वो एक प्रेमी पिता है, अगर उसने अपने प्रेम को जताने के लिए पूरे तन मन और पूरे तरह से अगर उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपने अनुग्रह से अगर उसने हमें पूरी तरह से उसने प्रेम उसका झलकाया है हमें, लेकिन जब हमें अनुशासन देने का वक्त आता है, जब हमें अनुशासन दे, जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानने के बाद भी जब हम गलत राह में जाने की कोशिश करते हैं, गलतियों में गिरने की कोशिश करते हैं, हमारे परमेश्वर के निर्दोषों को ठुकराते हुए हम परमेश्वर को ठुकराते हैं, जब ठुकराते हैं तो परमेश्वर हमें फिर से लौटा कर ले आने के लिए सारी कोशिशों को करता है। उसके लिए वो हमें डिसिप्लिन करता है, अनुशासन करने के लिए वो रोकता नहीं है और रुकता नहीं है मेरे दोस्तों। हां, परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रह से भरा परमेश्वर है, लेकिन अनुशासन जहां देना है वहां परमेश्वर जरूर हमें अनुशासन देगा। और ये मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि मैं स्वयं एक पिता हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। मुझे जब प्रेम दिखाने का वक्त आता है तो मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं, पूरे दिल से, पूरे मन से मैं अपने प्रेम को छलकाता हूं। लेकिन अगर वो मेरे अधिकार को चुनौती देंगे, जब मैंने जो नियम उनके लिए बनाए हैं इस घर में, ताकि वो उनकी अच्छाई के लिए जो नियम बनाए वो नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो दोस्तों मैं उनको अनुशासन करने के लिए जो भी रास्ता मुझे अपनाना पड़ता है, मैं उस रास्ते को अपनाता हूं मेरे दोस्तों।
भजन संगीतकार उसका 23वां अध्याय 4 वचन में दाऊद परमेश्वर का जो ताड़ना है, परमेश्वर की जो अनुशासन है, उसको कितने मीठे तौर से देखता है। होता है कि परमेश्वर तुम्हारी लाठी मुझे आराम देता है। दोस्तों, ऐसे परमेश्वर को क्यों हम ठुकराना चाहेंगे? क्यों हम ठुकराना चाहेंगे? परमेश्वर के निर्दोषों को ठुकराते हुए क्यों हम परमेश्वर, ये जो सुंदर प्रेमी प्यारे परमेश्वर को हम क्यों ठुकराना चाहेंगे, जिसने अपने प्रेम की बहुतायत हमारे ऊपर उंडेल दिया है? अगर वो हमारे लिए इस तरह का निर्देश दे रहा है, इस तरह का दबाव डाल रहा है हमारे ऊपर कि हम हमारे यौन अभिलाषाओं में, यौन पापों में हम शुद्ध होकर जीवित और आजाद होकर जिए, तो जरूर उसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा लक्ष्य है हमारे लिए, और वो हमें हानि से बचाने की कोशिश कर रहा है मेरे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम परमेश्वर के निर्दोषों को ठुकराएं नहीं, खास करके जो यौन अभिलाषाओं, यौन पाप के बारे में जो परमेश्वर हमें निर्देश देता है, बल्कि आइए हम परमेश्वर की और बड़े शुद्धता की और बड़े पवित्रता की और बड़े, क्योंकि वहीं पर और उसी और परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये 3 बातें आपने पूरी तरह से, अच्छी तरह से आपने समझा है। इस बात को आप सिर्फ कानों में आपने सुना ही नहीं, और लेकिन आपने उसको हृदय में जगह दी है। और ये 3 बात काफी है मेरे ख्याल से। ये 3 बात भी हमारे लिए काफी है कि हम परमेश्वर के पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन दे सके। इन शब्दों को हम याद रखें। तो ये रहा पहला भाग, जहां हमने ये 3 बातों को इन वचनों की ओर से देखा है। अब हम बढ़ेंगे कि परमेश्वर, अब क्योंकि अब तो हम सब संघर्ष करते हैं, हमारे अंदर सब संघर्ष है। मैं जानता हूं, मैंने स्वयं बहुत सालों के लिए मैंने संघर्ष किया है इस क्षेत्र में। हम संघर्ष कर रहे हैं तो हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि अब इसमें से निकले कैसे, इसमें से अगर ये गलत है तो इसमें से मुझे आजादी कैसे मिलेगी, इसमें से मुझे विजय मैं कैसे पाऊंगा। ये सवाल जरूर आपके मन में उठ रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो प्रथम बात, एक ही बात है जो इन वचनों में, बहुत सारी चीजें हैं दूसरे वचनों में हमें देखने को मिलता है परमेश्वर किस तरह का हमारे लिए प्रावधान दिया है। इस वचन में जो प्रावधान के बारे में परमेश्वर जिक्र करता है वो है वो हमें देखने को मिलता है चौथे वचन में। इसी अध्याय के 4 वचन में आप देखिए, हमें अगर इन पापों से, इन अभिलाषाओं से छुटकारा पाना है तो परमेश्वर के प्रावधान को जानना, और परमेश्वर ने जो परमेश्वर से दी गई जो प्रावधान है उसको स्वीकार करना, उसका इस्तेमाल करना, उसी के द्वारा हम इस अभिलाषाओं से बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए 4 वचन में जो प्रावधान है उसके बारे में क्या जिक्र किया गया है। 4 वचन में लिखा है कि और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। अपनी पत्नी को प्राप्त करना चाहने, मैं ये अनुमान कर रहा हूं कि ये अगर पुरुषों को लिखा गया तो स्त्रियों को कहा गया कि अपने पति को प्राप्त करना जाने। दोस्तों, जो परमेश्वर की ओर से प्रावधान हमारे इन अभिलाषाओं से बचने के लिए, छुटकारा पाने जो प्रावधान है, वो है विवाह। वो है हमारे लिए एक पति, हमारे लिए एक पत्नी, जिसके द्वारा हम इन अभिलाषाओं को पूरा कर सकें। दोस्तों, ये वचन बहुत कुछ अंग्रेजी बाइबल में जो पत्नी का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप हिंदी में पत्नी का जिक्र किया गया, लेकिन अगर आप जहां कुछ अंग्रेजी बाइबल वर्जन में यह जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अगर आप इसको यूनानी जो ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा गया है उसके और अगर आप गौर करें तो उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है। तो यहाँ पे जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो अपने पत्नी के प्रति को प्राप्त करना, ये बात हमको दिखाई देता है। ये पूरा जो ओरिजिनल में भी इसी बात का जिक्र किया है। कुछ बाइबल में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन हिंदी बाइबल में हमें यह स्पष्ट दिखा है। परमेश्वर की ओर से प्रावधान जो हमारे लिए है इन अभिलाषाओं से बचने के लिए, वो है विवाह, वो है हमारी स्वयं की एक पत्नी, स्वयं का पति। ये वचन में हमें ये पौलुस कहता है अपने पत्नी को पूरे पवित्रता से और पूरा आदरणीय तरीके से
उसे स्वीकार करें। और वचन कुरिन्थियों के वचन में भी हमें देखने को मिलता है, ताकि आप शैतान के परीक्षाओं में ना पड़े। शैतान के परीक्षाओं में ना पड़ने के लिए अब मैंने जो प्रावधान, जो पति और पत्नी जो प्रावधान दिया है, उसको आप प्राप्त करें, उसको स्वीकार करें पूरी तरह से। यह हमें पहले कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसके 5 में दिखाया गया। अब अगर ये वचन के अनुसार प्रावधान पति और पत्नी है, तो शायद बहुत सारे अविवाहित मेरे दोस्त, मेरे भाई और मित्र कहेंगे, हमारे लिए क्या प्रबंध है, हमारे लिए क्या प्रावधान है, हमारा तो विवाह नहीं हुआ है, हम ये प्रावधान का किस तरह से फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक सबसे बड़ी एक गलत फैमिली को मैं सही करना चाहूंगा। गलत फैमिली ये होती है, और मुझ में भी ये गलत फैमिली थी जब मैं युवक था, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। गलत फैमिली बहुत बार जो अविवाहित लोगों में होता है, ये होता है कि उन्हें लगता है कि इनकी हमें लगता है कि जो यौन अभिलाषाओं में जो संघर्ष करते हैं, विवाह अगर हो जाए तो ये जो संघर्ष है वो चला जाएगा। ये बहुत बड़ी एक गलत फैमिली में लोग बंधे हुए रहते हैं कि अगर शादी हो गई तो मैं सीधा हो जाऊंगा। बहुत बार मम्मी पापा भी जब बच्चों के बारे में सोचते हैं, जब उनका लाइफ सही नहीं हो तो उनको बोलते हैं शादी करा दो तो ठीक हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये हकीकत में सच नहीं है। खास करके आप देखो, शादीशुदा लोग ये कहेंगे कि शादी के बाद ये संघर्ष जो है और भी दुगना हो जाता है और बढ़ने लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक हृदय का मामला है, दिल का मामला है। ये कोई बाहर दिखाई देने वाले, चाहे आप विवाहित हो या ना विवाहित हो, आपके दिल में कुछ तो भी टूटा हुआ है। आपके दिल में शायद दिल में जो है आपकी परिभाषा या आपके देखने के नजरिया कुछ तो टूटा हुआ है, जो सही होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि वो दिल के जो घाव है, दिल में जो आपकी समझ है, वो अगर टूटा हुआ है तो चाहे आपके विवाह हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, आप इन अभिलाषाओं में जरूर फंसेंगे और शैतान आपको इन अभिलाषाओं में फंसा देगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, जो अविवाहित लोग हैं, बिल्कुल भी आप ये ना समझे कि शादी के बाद आपकी जो संघर्ष है वो निकल जाएगा, राइट। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आप परमेश्वर के प्रावधान का इंतजार करने के लिए तैयार है? क्या आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार है कि जब परमेश्वर सही वक्त पर, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि सही वक्त पर वो हर एक चीजों को सुंदर और खूबसूरत बनाता है, क्या परमेश्वर जो प्रावधान आपको देना चाह रहा है, वो वक्त के लिए आप इंतजार करने के लिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए आप तैयार है? ये सवाल मैं आपके साथ पूछूंगा। और अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए इंतजार करने के लिए तैयार है, तो क्या आप अपने शरीर को इन यौन अभिलाषाओं से आप बचाकर सुरक्षित रखने की प्रयत्न करेंगे, आदरणीय तौर से परमेश्वर को आदर देते हुए, ताकि जब सही वक्त में परमेश्वर अपने प्रावधान को हमें देगा, जो पत्नी जिसकी हम अभिलाषा कर रहे हैं वो पत्नी जब वो हमें देगा, जो पति जिसकी अभिलाषा कर रहे हैं वो पति परमेश्वर देगा, उसका आनंद हम पूरी तरह से लें, उसको हम पूरी तरह से उसका आनंद ले सके। उस आनंद लेने के लिए क्या हम उस सही वक्त के लिए इंतजार करने के लिए तैयार हैं? मेरे दोस्तों, जो अविवाहित लोग हैं, मैं उनसे ये बात चाहूंगा कि आप इस बात के ऊपर, इस विषय के ऊपर आप सोच कर देखें, क्योंकि हमारे हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होगा। हम जो भी करते हैं उसका एक रिएक्शन जरूर होगा। अगर हम विवाह से पहले हम यौन संबंधों में, शारीरिक संबंधों में हम मजा लेते हैं, जब उसमें यौन संबंधों में मजा लेते हैं और जब वो आदत बन जाती है, तो जब सही वक्त पर आपके विवाह होते हैं, तब आप अपनी पत्नी के साथ जो संतुष्टि आपको पानी चाहिए वो आप नहीं पाते। उसका रिएक्शन होता है दोस्तों, उसका रिएक्शन होता है। जब हम विवाह से पहले इन सारी चीजों को बहुत हल्के तौर से लेते हैं, जब विवाह होता है वो असर करता है विवाहित जीवन के ऊपर। और ये अनुभव से मैं बता रहा हूं,
मैं दोस्तों लोगों को मिलने के बाद उनको सलाह मशवरा देने अनुभव से बता रहा हूं, आप स्वयं जानते हैं ये बात को। दोस्तों, जब हम अपने लिए एक इस तरह का वातावरण, एक एंटरटेनमेंट बना देते हैं जहां हम जो है अपने यौन संतुष्टि के लिए तुरंत जो सेटिस्फैक्शन है वो हासिल करते हैं पोर्नोग्राफी के द्वारा या चित्र देखने के द्वारा, या और जब तुरंत सेटिस्फैक्शन दिया जाता है, जब विवाह होता है वो उस विवाहित जीवन में असर करता है मेरे दोस्तों, वो विवाहित जीवन में असर करता है। और इसीलिए क्या दोस्तों, क्या आप अपने शरीर को संभाल कर रखकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए उस दिन का इंतजार करने के लिए तैयार है कि जब वो अपने प्रावधान सही वक्त पर, सही समय पर आपको देगा? दोस्तों, जो विवाहित लोग हैं, जो विवाहित दंपति जो मेरी बातों को सुन रहे, परमेश्वर का प्रावधान आपके लिए, जो परमेश्वर का प्रावधान है वो आपकी पत्नी है। पुरुषों के लिए मैं कहूंगा आपकी पत्नी परमेश्वर का प्रावधान है आपके लिए, ताकि आप यौन अभिलाषाओं में संघर्ष ना करें। पत्नियां, पति जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपके लिए प्रावधान है, ताकि आप यौन अभिलाषाओं में ना गिरें। परमेश्वर का डिजाइन, परमेश्वर की योजना पहले से ये यही थी कि एक पुरुष की एक पत्नी हो, एक पत्नी का एक पुरुष हो जिंदगी भर के लिए, ताकि हमारे जो भी यौन अभिलाषाएं वो स्त्री और पुरुष के साथ में हम उससे हम संतुष्टि पाएं। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, हमें जो परमेश्वर ने प्रावधान दिया है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना है, उसको सराहना है, क्योंकि वही एक तरीका है, वही एक मार्ग है। परमेश्वर का प्रावधान को हमें सही तरह प्रावधान का हमें इस्तेमाल करना है। वो तब आता है जब हम शारीरिक संबंधों को भी तब हम ज्यादा आनंद ले पाते हैं, जब वाकई में हमारे दिल में एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है ना? जब वाकई में एक दूसरे के प्रति प्रेम, जब वाकई में पति अपने पति को जैसा वो है वैसा उसे स्वीकार करे, पति अपने पत्नी को जैसा वो है वैसा स्वीकार करे और प्रेम करे, माफ करे और एक दूसरे को सराहें, तब जाकर जो है हम इसका आनंद लेते हैं। हर प्रकार से उन्हें स्वीकार करना, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर स्वीकार करना। और दोस्तों, ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारी पत्नी, हमारा पति हमारे लिए प्रावधान है, अगर उस पति और पत्नी को पूरे दिल, तन, मन से अगर हमें प्रेम करना है, तो दोस्तों हमारे लिए जरूरी है कि हम मसीह के प्रेम को जानें। मसीह के प्रेम को जानें। मसीह जिस तरह से अपने दुल्हन से मोहब्बत करता है और प्रेम करता है, यानी कि हमसे, परमेश्वर मसीह के प्रेम में बढ़े, मसीह के प्रेम को जाने, मसीह के प्रेम को सराहें और देखें और जाने और समझे किस तरह से वो हमें स्वीकार करता है हमारे हालत में, हमारी बुराई में, हमारी कमजोरी में। चाहे हमारा रंग कैसा भी क्यों ना हो, चाहे हमारी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, वो हमें स्वीकार करता है। परमेश्वर के प्रेम को जानना, परमेश्वर के स्वीकारता को जानना, समझना, परमेश्वर के माफी को जानना, ये हमारे पति और पत्नी के प्रति भी हमें दर्शाना चाहिए। ये जैसे पौलुस कहता है कि एक वचन में, पति अपने पत्नी से इस तरह से प्रेम करो जैसे यीशु ने अपने कलीसिया से प्रेम किया है। पत्नी अपने पति के अधीन रहो जिस तरह से कलीसिया मसीह के अधीन में होता है। दोस्तों, मसीह को जानना, मसीह को प्रेम में बढ़ना, इसीलिए बहुत सारे विवाह में हम देखते हैं और जो सलाह दिया जाता है कि हमेशा मसीह को केंद्रित रखना। मसीह को हमारे जीवन में जब हम केंद्रित रखते हैं, तब हम पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम, हमारा मोहब्बत ये बढ़ता है दोस्तों। और हमारे सारे अभिलाषाओं को, जो शारीरिक अभिलाषाओं को
को पूरा करने के लिए हमें संसार में जाने की जरूरत नहीं है, बाहर तलाश करने की जरूरत नहीं है, चित्रों में, वीडियोस में, पोर्नोग्राफी में देखने की जरूरत नहीं है। जो प्रावधान परमेश्वर ने दिया है उस प्रावधान का हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों। उस प्रावधान को स्वीकार करना, प्राप्त करना पूरे आदरणीय तरीके से और पूरे पवित्रता में। और दोस्तों, मेरे सारे जो अविवाहित लोग हैं, मैं आपसे भी यही सलाह आपको दूंगा कि अब जो समय आपके पास बचा है आपके विवाह से पहले, क्या आप ये समय मसीह को जानने में आप बिताएंगे, मसीह के प्रेम को जानने में, मसीह के, क्योंकि आप जितना मसीह को जानोगे, मसीह के प्रेम को जानोगे, उतना ही आप मसीह की तरह बनते जाओगे मेरे दोस्तों। और जब सही वक्त परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा, सही वक्त वो प्रावधान आपके लिए पति और पत्नी को बुलाएगा, आप उसको पूरी तरह से और पूरे दिल से, पूरे तन और पूरे मन से आप उसका आनंद ले पाएंगे दोस्तों। पूरी तरह से आप उसका आनंद ले पाएंगे मेरे दोस्तों। और आखिरी में दोस्तों, जैसे मैं समाप्त करता हूं, शायद ये बात शायद आपको लगता होगा कि ये तो बहुत देर हो गई मुझे समझने के लिए। मेरा तो विवाह हो चुका है, मैंने अपने जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण साल ऐसे अभिलाषाओं के प्रति अपने आप को उंडेल दिया है। बहुत समय बीत गया है, मेरी कोई आशा नहीं है। नहीं दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी भी आशा है हमारे लिए। आपकी जो बीती हुई बातों को परमेश्वर पूरी तरह से चंगा कर सकता है। यीशु मसीह आपके घावों को भर सकता है, आपको एक नई शुरुआत दे सकता है। हमारा परमेश्वर आपको एक नई शुरुआत दे सकता है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल भी आशाहीन ना समझे। चाहे ये बात आपने अभी समझी है, चाहे ये बात का खुलासा आपको अभी हुआ है, चाहे इस बात की बात जो है आपको अभी पता चला है, लेकिन देरी नहीं हुई है दोस्तों। क्या आज से लेकर, अभी से लेकर आप ये निर्णय लेंगे कि आपके आने वाले हर दिन प्रतिदिन आप मसीह को जानने में, मसीह को समझने में, उसके प्रेम में, उसकी सेवा में, उसकी लोगों की सेवा में आप पूरी तरह से ढालेंगे और इंतजार करें कि जब परमेश्वर सही वक्त पर आपके दिल की अभिलाषाओं को पूरा करें। विवाहित लोग जो है, आप जो प्रावधान परमेश्वर ने दिया है उसे स्वीकार करें, अपने गलतियों का माफी मांगे, एक दूसरे से आप गलतियों को माफी मांगे, परमेश्वर के पास आए, पश्चाताप करें, मन फिराएं, अपने पापों का अंगीकार करें, ना सिर्फ परमेश्वर को, एक दूसरे से या अपने एक करीबी दोस्त या मित्र और विश्वासी से भी आप अंगीकार करें। और फिर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, अपना भरोसा मसीह के ऊपर डालें। मैं यकीनन आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके वो सारे घावों को भर देगा, आपको एक नई शुरुआत देगा और आपको आपकी शुद्धिकरण करेगा और आपको पवित्रता में वो बढ़ाता जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये बातों को याद करते हुए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, परमेश्वर इस वचन के लिए। परमेश्वर हमारे जिंदगी के हर एक संघर्षों के लिए आपके वचन में एक वचन में हमारे लिए एक सॉल्यूशन है। आपका वचन हमें हमारे जीवन के हर एक संघर्षों में हमारी मार्गदर्शन करता है। तो इस वक्त भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमारे इस संघर्ष के क्षेत्र में यौन अभिलाषाएं, यौन पाप, इस विषय के इस संघर्षों में भी परमेश्वर आपके वचन हमें आराम देता है और हमें एक नई दिशा की ओर बढ़ाता है, एक नई परिभाषा देता है और हमें आराम देता है। परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर, हमें मदद कर कि आने वाले दिनों में हम अपने दिलों को आपकी ओर बढ़ाएं, आपको जानने, आपसे प्रेम करने में बढ़ाएं और वो सारे अच्छे चीज जो आप हमें देना चाहते हैं उसके सही इंतजार में लगे रहें, ताकि उस सही वक्त में जब हमें आपकी ओर से वो तोहफा मिले तो हम उसका पूरी तरह से आनंद ले सके। प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।
दोस्तों बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ में जुड़े और मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपने प्रोत्साहन को पाया है। दोस्तों इस विषय को लेकर सिर्फ केवल यही एक वचन नहीं है, बहुत सारे और भी वचन हैं, बहुत सारे और भी प्रावधान है, बातें हैं जो परमेश्वर के वचन की ओर, वचन जो हमें प्रोत्साहित करता है। अगर आप और मदद चाहते हैं, अगर आप हमसे और सलाह चाहते हैं तो जरूर हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप जरूर हमारे सोशल मीडिया के जरिए, ईमेल के जरिए हमारे साथ संपर्क करें। हम आपके साथ बात करके आपके लिए साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे और आपके इस दुविधा में आपको परमेश्वर के वचन से हम प्रोत्साहन देना पसंद करेंगे। सो दोस्तों जरूर बिल्कुल भी हिचके नहीं हमसे बातचीत करने के लिए। हम जरूर आपकी मदद करना चाहेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आने वाला सप्ताह बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा बेहतर रहे और परमेश्वर के प्रेम में आप बढ़ता जाएं। धन्यवाद। सबको यीशु मसीह में शुभ सवेर, जय मसीह की। अगर आप पहली बार हमारा सरमन सुन रहे थे तो हम जानना चाहेंगे कि आपको हमारा सरमन कैसा लगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए। हम में से कोई आपसे जरूर बात करेगा। कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। मारुति बिजनेस पार्क में गैदरिंग कम्युनिटी कलीसिया हर हफ्ते एज अ चर्च एकत्रित होता है, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसके कारण हमारी सर्विस ऑनलाइन की जाती है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर सुबह 10:30 बजे और 11:30 बजे आप हमारा सरमन सुन सकते हैं। हमारे सरमन्स 2 भाषाओं में होते हैं। सुबह 10:30 बजे अंग्रेजी का सरमन होता है, सुबह 11:30 बजे हिंदी का सरमन होता है। इसके अलावा हम गॉस्पेल कम्युनिटीज में एक दूसरे से मिलते हैं। गॉस्पेल कम्युनिटीज वो छोटे छोटे गुट हैं जिनमें हम बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास को लेकर, यीशु मसीह को लेकर और इन जनरल जिंदगी से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं उनको और उनके जवाबों को हम बाइबल के द्वारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल इन पर्सन तो हम एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जूम कॉल्स के द्वारा गॉस्पेल कम्युनिटीज़ का मिलना जारी है। अगर आप चाहेंगे कि आप भी इन गॉस्पेल कम्युनिटीज़ का हिस्सा बने तो हमें मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, कमेंट कीजिए। हम में से कोई आपसे ज़रूर बात करेगा। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। अगर आप भी डरे हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी से बात करें तो हमें बताइए। हम में से कोई आपसे ज़रूर बात करेगा। आशा करते हैं कि आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी। कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा। आशा ये भी करते हैं कि अगले हफ्ते हम आपसे ज़रूर मिलेंगे इसी वक्त। और अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए और प्रभु का वचन पढ़ते रहिए। सबको जय मसीह की।